नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। आपको बता दें, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। भजन लाल शर्मा ने संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वे मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल वे प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और अनीता भदेल उप मुख्यमंत्री होंगे। 15 दिसंबर के बाद होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन 15 दिसंबर के बाद होगा। इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे। रामनिवास रावत, पूर्व मंत्री बाला बच्चन और उमंग सिंघार के नाम दावेदारों में प्रमुखता से सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान के सामने भावुक हुई लाडली बहनें। बोली, भैया हमने आपको वोट दिया, हम आपको जानते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज जब वे सीएम हाउस से विदाई ले रहे थे तो उनके समर्थक और लाडली बहनें शिवराज से मिलने पहुंची। इस दौरान उनके सामने लाडली बहनें भावुक हो गईं और शिवराज ने उन्हें चुप कराते हुए गले लगा लिया। यह क्षण देख वहां मौजूद सभी की आंखें भर आईं। महिलाओं ने कहा, आप सबके चहेते हो, आप सभी बहनों के चहेते हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस पर शिवराज ने कहा, मैं कहां जा रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। महिलाएं कहने लगीं, आपने इतनी मेहनत की, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे मोदी शाह। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को दोपहर 12 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। संभावना है कि कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब कभी उज्जैन में रात नहीं रुक पाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन यादव अपने गृह जिले उज्जैन में अब रात नहीं रुक पाएंगे। हालांकि सीएम बनने के बाद उनका ठिकाना भोपाल के मुख्यमंत्री आवास पर होगा, लेकिन सीएम पद की शपथ लेने के बाद भी कभी उज्जैन में रात रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। दरअसल इसे अंधविश्वास कहे या सालों से चली आ रही परंपरा, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री रात नहीं रुकते, क्योंकि माना जाता है कि जो मुख्यमंत्री या मंत्री महाकाल की नगरी में रात रुकता है उसको सत्ता हाथों से छिन जाती है। यही वजह है कि मोहन यादव का विधानसभा क्षेत्र भले ही उज्जैन हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वे यहां रात रुकने का जोखिम नहीं उठाएंगे। नरेंद्र तोमर को सीएम नहीं बनाने से ग्वालियर चंबल में निराशा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की जनता को डॉक्टर मोहन यादव के रूप में एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। इसके अलावा पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं। मुरैना की दिमनी से विधायक नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया है। वहीं सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बंगले पर कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई, क्योंकि घोषणा होने से पहले यही माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाले नाम घोषित कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर भले ही विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनके बंगले पर कार्यकर्ता काफी मायूस हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश और बिहार को साधा। आपको बता दें, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक साथ कई निशाने साधे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, यादव बहुल उत्तर प्रदेश और बिहार को भी साध लिया है। इन राज्यों में यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और बिहार में 40 सीटें हैं।
डॉक्टर मोहन यादव से कमलनाथ ने की मुलाकात, मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर दी बधाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा के साथ ही राजधानी भोपाल में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। मंगलवार सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे और उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। वीआईपी गेस्ट हाउस में दोनों नेताओं की सौजन्य भेंट हुई। शिवराज बोले, मेरे बारे में फैसला पार्टी करेगी, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे भावुक दिखे। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की जनता ने मुझे अपने ही बीच का माना। छोटे छोटे बच्चे मुझे मामा कहकर बुलाते तो मैं उन्हें चूमता, गले लगाता। यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपनी जनता का हृदय से आभारी हूँ। शिवराज से पूछा, आपने कहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस पर शिवराज ने कहा, वो संदर्भ ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? अपने के लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मरना समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बदलाव, अब से परीक्षा में विद्यार्थियों को सही उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। आपको बता दें, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर 8वीं तक परीक्षाओं की शुरुआत 20 दिसंबर से होगी। इस बार खास बात यह भी है कि परीक्षा में विद्यार्थियों को सही उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। पिछले वर्षों की तरह प्रश्न पत्र सही उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, बल्कि प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका अलग अलग रहेंगे। उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के क्रमांक दर्ज रहेंगे, जहाँ पर बच्चों को उत्तर लिखना है। मंत्रिमंडल भी दिल्ली से तय होगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद के लिए चौंकाने वाला नाम का फैसला तो हो गया, लेकिन अब मंत्रिमंडल का फैसला भी दिल्ली से ही होगा। मंत्रिमंडल में सभी वर्गों के साथ ही क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद पर पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के बाद अन्य वर्गों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी भी केंद्रीय नेतृत्व ने कर ली है। जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पदों की घोषणा दिल्ली से की गई है, उसी तरह मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी घोषणा दिल्ली से ही की जाएगी। यहाँ तक कि उनके विभागों का चयन भी दिल्ली से ही किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, 13 जनवरी से प्रशिक्षण। आपको बता दें, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना है। कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे पुराने चेहरे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के फैसले से भाजपा नेतृत्व ने चौंकाया है। वहीं अब मोहन यादव का मंत्रिमंडल भी चौंकाने वाला हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलेगा। शिवराज सरकार में शामिल रहे ज्यादातर मौजूदा चेहरों की वापसी नहीं होगी। पूर्व में मंत्री रहे कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, लेकिन यह फैसला क्षेत्रीय एवं जातिगत समीकरण साधने के लिए लिया गया है। अब मंत्रिमंडल को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। युवाओं के लिए जरूरी खबर, जनवरी से नवंबर तक 10 परीक्षाएं होंगी आयोजित। आपको बता दें, शासकीय सेवा में जाने का अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए ये खबर बहुत काम की है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे शिक्षित युवाओं के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नए साल में यानी 2024 में जनवरी से नवंबर तक 10 परीक्षाएं आयोजित कराने वाला है, जिसका कैलेंडर एमपीपीएससी ने जारी कर दिया है। फुटपाथ पर सोते बुजुर्ग पर कार चढ़ाने का वीडियो, इंदौर में अस्पताल में तोड़ा दम। आपको बता दें, इंदौर में स्कॉर्पियो ने फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला रविवार का है। आज मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना स्नेहनगर में रविवार दोपहर की है। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर फुटपाथ पर स्कॉर्पियो खड़ी थी। यहीं एक बुजुर्ग सो रहा था। ड्राइवर ने बैठते ही तेज स्पीड में कार चलाई। कार का अगला पहिया बुजुर्ग के ऊपर से गुजर गया।
चुनाव के बाद भोपाल में पहली जनसुनवाई। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव निपटने के बाद पहली जनसुनवाई मंगलवार से शुरू हो गई। भोपाल के कलेक्ट्रेट में एसडीएम भूपेश बघेल ने जनसुनवाई की। हालांकि पहली जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर कम लोग ही पहुंचे थे। चुनाव की आचार संहिता 9 अक्टूबर से लागू हो गई थी, जो 6 दिसंबर तक लागू थी, लेकिन 5 दिसंबर को आचार संहिता समाप्त हो गई थी। हालांकि इस दिन जनसुनवाई नहीं हुई थी, जिसे इस मंगलवार से फिर शुरू किया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने पीएम दौरे कार्यक्रम में व्यस्त होने से एसडीएम गोयल ने जनसुनवाई की। रेल यात्री ध्यान दें, आधा दर्जन ट्रेनें कैंसिल, 2 दर्जन ट्रेनों के रूट बदले। आपको बता दें, लखनऊ की ओर जाने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेनों को निरस्त किया गया है, तो वहीं 2 दर्जन ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किया गया है। दरअसल उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बाराबंकी स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत 12 दिसंबर से 15 जनवरी तक इस खंड पर चलने वाली ट्रेनों को निरस्त किया गया है, तो वहीं 25 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन किया जाएगा। जेईई की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को दौड़ा कर पीटा, मौत। आपको बता दें, जेईई की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की सरिये से हमला कर हत्या कर दी गई। स्टूडेंट को सरेआम सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। लोहे के सरिये और चेन से हमला किया गया। भीड़ जुटी तो हमलावर लहूलुहान हालत में उसे छोड़कर भाग गए। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला कोटा के जवाहर नगर इलाके के इंद्र विहार का है। आधार में जन्मतिथि अपडेट कराने लगेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। आपको बता दें, यदि आपने आधार कार्ड में दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आपको नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत का बनवाया गया डिजिटल सर्टिफिकेट लगाना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा तय फॉर्मेट का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। इन दोनों दस्तावेजों के बिना आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट नहीं होगी। कैसे बनेंगे अच्छे डॉक्टर? देश के आधे मेडिकल कॉलेज अनफिट, नोटिस जारी, मान्यता पर खतरा। आपको बता दें, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने लगभग 50% मेडिकल कॉलेजों को उनके द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि एनएमसी मानकों का पालन नहीं करने पर भारत के आधे मेडिकल कॉलेज मान्यता खो सकते हैं। 349 मेडिकल कॉलेजों, 197 सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सूत्रों ने कहा, अगर मेडिकल कॉलेज गलती नहीं सुधारेंगे तो इन कॉलेजों में प्रवेश 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लेंगे शपथ, बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। लाल परेड के आसपास इलाकों में बनी कई पार्किंग। आपको बता दें, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह बुधवार 13 दिसंबर को होगा। यातायात की सुविधा के लिए सुबह 9 बजे से लाल परेड मैदान के आसपास यातायात परिवर्तित रहेगा। इस दौरान लिली टॉकी चौराहा से लाल परेड मैदान, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक चौराहा, बाणगंगा चौराहा और कोर्ट चौराहे से लाल परेड मैदान की ओर सामान्य यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। धान खरीदी केंद्रों पर छाया सन्नाटा, 36 केंद्रों में नहीं पहुंचे किसान। प्रभारी बोले 2 दिन में आ जाएगी उपज। आपको बता दें, उमरिया जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसान नहीं पहुंच रहे। 12 दिन बाद भी 36 केंद्रों में खरीदी शुरू नहीं हो सकी है। खरीदी केंद्र सूने पड़े हुए हैं। बेमौसम बारिश के कारण अभी भी किसानों की फसलें खेत में खड़ी हैं या फिर खलिहान में रखी हुई, नहीं तो फसलों की गहाई हो रही है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए 38 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 2 केंद्रों में ही धान विक्रय के लिए किसान पहुंचे हैं। 36 केंद्रों में किसान नहीं पहुंचे। वहीं खरीदी केंद्रों को लेकर किसानों की बेरुखी को लेकर खरीदी केंद्र प्रभारी भी चिंता में हैं। जिला प्रशासन अपनी खरीदी के लक्ष्य को लेकर भी परेशान है। बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम। अलीराजपुर में थैले से ढके बोरिंग में झांकते समय हादसा, रेस्क्यू शुरू। आपको बता दें, अलीराजपुर जिले में 5 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया। हादसा खंडाला गांव के डाबरी फालिया का है। आला अधिकारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद हैं। बच्चे का नाम विजय, पिता दिनेश है। वह दोस्तों के साथ घर के पास ही खेत में खेल रहा था। खेत में थैले से ढकी बोरिंग थी। खेलते खेलते बच्चों ने थैला हटाया और अंदर झांकने लगे। इसी दौरान विजय उसमें गिर गया। आरबीआई की राज्यों को चेतावनी, पुरानी पेंशन दोबारा लागू ना करे, कई गुना बढ़ेगा खर्च। आपको बता दें, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की योजना चल रही है और कई राज्यों में ऐसा कर भी दिया गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। कर्नाटक में इसे दोबारा लागू करने की बात चल रही है। आरबीआई की नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है।
राज्यों की वित्तीय स्थिति की स्टडी वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस का बहाल कर देते हैं तो उन पर वित्तीय बोझ एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाए।